इंडिया में कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू हैं। रोड कनेक्टिविटी सीमलेस करने के साथ साथ इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट करना जरूरी तो है, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रूशल है। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट और मूवमेंट तेज होगा, जिससे परिणाम स्वरूप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जा सकेगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सेटअप किए गए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी IMG ने 2013 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 7 स्टेट्स में 20 शहरों को बेनिफिशियल साबित होगा। अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी AKIC के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से गुजरने वाले ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जनवरी 2014 में अप्रूव हो गया था, जो कंट्री की इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स की 2014 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 से 200 किलोमीटर तक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC डेवलप किए जाएंगे। 2014 में इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनेंशियली एक इंडिकेटिव कमिटमेंट दिया गया था, जो 15 सालों के दौरान ₹5,600 करोड़ था। बजटरी सपोर्ट फेज 1 में 7 IMC सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट करीब 1839 किलोमीटर लंबा है, जो पंजाब से वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा। इसका इंसेप्शन 2014 में हुआ और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फेज 1 में प्रोजेक्ट पायलट नेचर का है, जिसमें हर इंक्लूडेड स्टेट में कम से कम 1 IMC विद 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्टैब्लिश किया जाएगा। इस तरह 7 IMCs होंगे। कैबिनेट ने अप्रूवल के बाद AKIC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी AKICDC भी सेटअप करने की हामी भरी थी। हालांकि स्टेट्स इन IMC से ज्यादा भी क्लस्टर्स बना सकते हैं, वो इसके लिए फ्री है। दोस्तों इंडियन रेलवेज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप कर रही है। इंडियन रेलवेज का 1947 के बाद से इतने बड़े स्केल पर यह पहला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसमें ऐसा कॉरिडोर यानी रेलवे लाइंस होंगी जो केवल फ्रेट मूवमेंट के लिए होंगी और पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज नहीं की जाएंगी। इससे पैसेंजर ट्रेन का ट्रैफिक भी क्लियर होगा और फ्रेट मूवमेंट तेजी से हो सकेगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुर्जा से मुगल सराय के बीच बन रहा है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी से साथ चलेगा। दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद इंफॉर्मेशन बताती है कि AKIC का पर्सपेक्टिव प्लान कंप्लीट हो चुका है और 7 स्टेट्स में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर फाइनल किया जा चुका है। इस क्लस्टर में है रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल पार्क, वेस्ट बंगाल, हिसार IMC, हरियाणा प्राग खुरपिया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उत्तराखंड राजपुरा पटियाला IMC, पंजाब आगरा उत्तर प्रदेश और एक IMC गया बिहार में। इनके अलावा झारखंड में एक IMC पर काम शुरू होना बाकी है। वेस्ट बंगाल के रघुनाथपुर में IMC साइट के लिए डिटेल्ड मास्टर प्लानिंग और प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड है, जहां 2483 एकड़ लैंड अवेलेबल है। इसके अलावा प्राग खुरपिया फार्म्स उत्तराखंड में भी 2935 एकड़ लैंड आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट फाइनलाइज हो चुका है। बाकी प्रोजेक्ट्स भी शुरू हैं। 2013 में इस प्रोजेक्ट के आइडिया की शुरुआत हुई। उस वक्त मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर आनंद शर्मा ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन से इन्वेस्टमेंट के लार्ज अमाउंट को अपनी ओर खींचेगा। उन्होंने कहा कि इससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मच नीडेड बूस्ट मिलेगा और होपफुली 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन 2013 में रहे 16% से बढ़कर 25% हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 साल पहले के कंपैरिजन में करंटली जॉब्स आधी हो गई हैं। करंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडियन GDP का 17% है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक 2020 में वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के GDP में केवल 12.9% कंट्रीब्यूट कर रही थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की 7th में 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2016-17 में जहां 51 मिलियन इंडियंस जॉब करते थे, वो 2020 से 2021 में केवल 27.3 मिलियन बचे हैं। हालांकि ये अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर जिन 7 राज्यों से गुजरने वाला है, वो दुनिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है और जहां इंडिया की 40% आबादी रहती है। इस रीजन को इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉब क्रिएशन के लिए मेजर पुश चाहिए, जो अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दे सकता है। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जा रहा ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रूट अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली,
रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, हजारीबाग, धनबाद, असनसोल, दुर्गापुर एंड कोलकाता जैसे शहरों को जोड़ेगा। दोस्तों ये रही कहानी अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक्सप्रेसवे या कॉरिडोर के बारे में हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।